हेलो गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में देखो क्या देखना है। हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी कहाँ कंप्लीट किया है, तो इन्हीं वीडियोस के इन्हीं लेक्चर सीरीज में जो 14,000 क्वेश्चन है उसी के सबसे पहले वाले वीडियोस में देखिएगा आप लोग। तो बीच में वीडियोस में कुछ में मैंने पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया है। द फीमेल चिल्ड्रन ऑफ ए हीमोफिलिक मैन एंड अ कैरियर वुमेन लाइकली टू बी। देखो, एक फीमेल चिल्ड्रन है। मैं खाली फीमेल चिल्ड्रन को बना रहा हूँ। अभी मैंने इसके ऊपर एक्सेच होगा कि नहीं होगा वो नहीं बताया। ऑफ अ हीमोफिलिक मैन, एक हीमोफिलिक मैन है। इसका मतलब इसके फादर से एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे आया ही होगा, तो एक्स एच तो होगा ही, एक एक्स एच क्रोमोसोम तो इसके पास होगा ही होगा। एंड कैरियर वुमेन, एक कैरियर वुमेन भी है इसके पास, मतलब इसकी माँ जो है। तो इसमें से दूसरा एक्स क्रोमोसोम एक्स एच वाला भी आ सकता है और नॉर्मल एक्स भी आ सकता है। तो ये कैन भी हीमोफिलिक भी हो सकती है और ये कैरियर भी हो सकती है। तो फीमेल चिल्ड्रन पूछ रहा है। चाइल्ड होता है सिंगुलर, चिल्ड्रन होता है प्लूरल। इसका मतलब फीमेल चिल्ड्रन मतलब कि कई सारे अगर बच्चियां अगर इन दोनों इस कपल को हुई, तो उन कई सारी बच्चियों में से कितने हीमोफिलिक होंगे, कितने कैरियर होंगे, तो हाफ एंड हाफ। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। हाफ हीमोफिलिक हाफ कैरियर, बिकॉज यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम हीमोफिलिक है और एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है। द डॉटर बॉर्न टू हीमोफिलिक फादर एंड नॉर्मल मदर कुड बी। देखो, एक डॉटर है जो बॉर्न हुई है हीमोफिलिक फादर से। सिंपल सी बात है, फादर से तो एक्स क्रोमोसोम बच्ची में चला ही जाएगा। बाकी दूसरा एक्स क्रोमोसोम कैसा होना चाहिए। मदर देखो नॉर्मल है, मदर देखो नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो उसकी माँ जो होगी ना वो कैरियर भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है पूरी तरह से। दोनों ही केस में कुछ भी केस रहे, दोनों ही केस में कुछ भी केस रहे, हीमोफिलिक क्या वो हो सकती है, बताना है। हीमोफिलिक क्या वो हो सकती है। मदर जो है वो नॉर्मल है एंड नॉर्मल मदर कुड बी। देखो क्या हो सकता है, सब आंसर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। नॉर्मल कैरियर लिख रहा है और हीमोफिलिक लिख रहा है, तो कैरियर और नॉर्मल को बिल्कुल सेपरेट आउट कर दिया है इस क्वेश्चन में। तो आंसर नॉर्मल तो हम लोग नहीं मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेस तो आएगा ही फादर से। दूसरा चीज हीमोफिलिक, तो हीमोफिलिक को हम लोग नहीं लेते हैं। रीजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द फीमेल चाइल्ड जो होती हैं, जो बच्चियां होती हैं जो हीमोफिलिक डिजीज से होती हैं, वो अपना लाइफ कैरी ऑन नहीं कर पाती। और वो कई बार होता है कि वो जन्म के साथ मर जाती हैं, या फिर जन्मते जो बच्चा जो होता है वो जन्मता ही नहीं है, ठीक है ना, वो पहले से ही डेड रहता है। इसके लिए हमारे पास एक टर्म है, स्पेसिफिक टर्म है इस चीज के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, सी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी बी। यानी इसके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल ज्यादातर चांसेस यही होगा, और ये बच्ची जो होगी कैरियर बनेगी, ना कि वो हीमोफिलिक बनेगी। हीमोफिलिया इज कॉज्ड टू लैक ऑफ। हीमोफिलिया कॉज्ड होता है किसके कारण, तो ये होता है AHF के कारण। किसके कारण, AHF के कारण। अब AHF का मतलब क्या है, तो AHF का मतलब है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे हीमोफिलिक फैक्टर एंटी होता है, मतलब ठीक है ना। यहाँ पे हमारा फैक्टर 8 जो होता है वो एब्सेंट रहता है। मेनली जो हीमोफिलिया होता है वो फैक्टर 8 के कारण हो सकता है। हालांकि और भी कई सारे टाइप्स हैं हीमोफिलिया के। इसका आंसर होगा बी। अ मैरिज बिटवीन नॉर्मल विजन मैन एंड कलर ब्लाइंड वुमेन। नॉर्मल विजन मैन यानी कि एक्स वाई नॉर्मल रहेगा, और कलर ब्लाइंड वुमेन है तो एक्स ही रहेगा। कोई भी मेल चाइल्ड यहाँ पर नॉर्मल नहीं होने वाला, कोई भी मेल चाइल्ड, बिकॉज यहाँ पे वाई ही सिर्फ फादर से आएगा, बाकी दोनों एक्स क्रोमोसोम तो गड़बड़ है। तो अगर बच्चे बेटे में आते हैं तो सारे के सारे मेल चाइल्ड जो होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे, वो कलर ब्लाइंड होंगे, ठीक है ना। विमेन विल प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, कैसे ऑफस्प्रिंग आएंगे। नॉर्मल सन नहीं, नॉर्मल सन नहीं, कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर्स। बिल्कुल सही, कैरियर डॉटर होंगे। एक भी डॉटर क्या बोलते हैं कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती इसमें। कलर ब्लाइंड सन्स 50% कैरियर डॉटर्स नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर। बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, क्योंकि बच्चों में से सिर्फ वाई क्रोमोसोम फादर से आएगा, बाकी दोनों एक्स क्रोमोसोम तो गड़बड़ है माँ में, तो इसलिए सारे सारे बच्चे जो होंगे, बेटे जो होंगे, वो कलर ब्लाइंड होंगे। कैरियर डॉटर क्यों, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा जो कि नॉर्मल रहने वाला है, और बाकी दोनों में से कोई भी आए, बच्ची यहाँ तो कैरियर ही होंगी। सेक्स लिंक्ड जीन्स ऑफ मैन आर, कौन कौन से जीन्स जो है सेक्स लिंक्ड है यहाँ पे बताना है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखो ये दोनों ऑप्शन क्यों नहीं होंगे सर, क्योंकि भैया यहाँ पे पूरा का पूरा वाई होता तब ना आंसर होता है। यहाँ पे शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म अलग अलग करके दे दिया है, तो ये क्वेश्चन का आंसर दोनों बिल्कुल नहीं हो सकता। अपने आप को ये क्या बोलते हैं, वो सेल्फ विकेट ले लिया, अपना खुद का विकेट ले लिया। इफ अ नॉर्मल वुमेन मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन, एक नॉर्मल वुमेन जो है, नॉर्मल वुमेन जो है मैरी करती है कलर ब्लाइंड मैन से, तो क्या होता है देन। अब देखो ये नॉर्मल वुमेन बोल रहा है तो हम लोग नॉर्मल ही मान के चलेंगे, इसको हम लोग कैरियर मानकर नहीं चल रहे हैं, ठीक है, तभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कोई भी बेटा जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं हो सकता, कोई भी बेटा जो है कलर ब्लाइंड नहीं हो सकता।
दूसरी बात कि कोई भी बच्ची जो होगी वो भी कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती, वो कैरियर होगी, ठीक है ना। तो आंसर देखो क्या होगा 46 का, आंसर क्या होगा 46 का, ऑल चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है यार। ओके, अ गर्ल ऑफ नॉर्मल विजन, देखो अगर दिक्कत होती है फिर भी तो मुझे प्लीज बताइएगा, हम लोग अलग से एक डाउट सेशन रखेंगे उसका, और अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इन चीजों को। अ गर्ल ऑफ नॉर्मल विजन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरीज अ मैन ऑफ नॉर्मल विजन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। देखो यार कलर ब्लाइंड पे कितना सारा क्वेश्चन है, हम लोग कलर ब्लाइंड क्वेश्चन लगभग शायद 10 से 15 वीडियो से बना रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने बना लिए हैं कलर ब्लाइंडनेस पे, हीमोफीलिया पे, सिकल सेल एनीमिया पे, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए। अब गलती नहीं होना चाहिए। अ गर्ल ऑफ नॉर्मल विजन, एक गर्ल है नॉर्मल विजन की, गर्ल है नॉर्मल विजन की, लेकिन ये नॉर्मल विजन है, ये कलर ब्लाइंड है या नहीं, या फिर कैरियर है या नहीं, पता नहीं चल रहा। हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, इसका मतलब ये कैरियर होगी। फादर अगर कलर ब्लाइंड है भाई, तो इसका एक्स क्रोमोसोम इसके पास आएगा ही ना, वाई तो आ ही नहीं सकता, वाई तो आ ही नहीं सकता, वो तो वाई तो सन के लिए है, तो बेटी के पास तो एक्स आएगा ही, तो यानी कि जो नॉर्मल विजन है गर्ल का ना, ये एक्चुअली कैरियर है। मैरीज अ मैन ऑफ नॉर्मल विजन, मैरीज अ मैन ऑफ नॉर्मल विजन, एक आदमी से मैरी करते हैं नॉर्मल विजन। अब इसकी पापा मम्मी कुछ भी कलर के हों, आई डोंट केयर, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी एक्सी यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर नॉर्मल विजन का मैन से मैरी कर रही है तो यहाँ पे मैन तो हेमीजाइगस होता है, तो इसका मतलब कोई भी एक्स क्रोमोसोम अगर होता भी यहाँ पे, कोई भी अगर हल्का सा यहाँ पे कलर ब्लाइंड आता, हल्का सा मतलब क्या, ये एक्स क्रोमोसोम अगर कलर ब्लाइंड का कैरेक्टर रखता तो मैन तो कलर ब्लाइंड होता ही ना, नॉर्मल विजन हो ही नहीं सकता था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी बच्चे होंगे, ये केस देखो पिछला वाला केस की तरह है क्या, एक्स यहाँ पे देखो मैन था, यहाँ पे देखो फीमेल, चाहे फीमेल को बोला जा रहा है एक एक्सी, तो यहाँ पे पिछला वाला केस नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ी है। देखो यहाँ पे एक एक वाई अगर यहाँ जाएगा, दूसरा वाला भी वाई होगा, तो एक में तो नॉर्मल एक्स आएगा, एक में एक्स ही आएगा, इसका मतलब 50% ऑफ मेल चाइल्ड आर, 50% ऑफ मेल चाइल्ड आर क्या, कलर ब्लाइंड। लेकिन यहाँ पे कोई भी फीमेल चाइल्ड जो है कलर ब्लाइंड नहीं होगी, लेकिन हाँ 50% फीमेल विल बी व्हाट, कैरियर। आंसर क्या हो जाएगा, कितने होंगे, देखो देयर सन्स बोल रहा है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सन्स, तो सन्स की खाली बताना है, तो 50% कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है। चिल्ड्रन पे नहीं बताना, चिल्ड्रन में बताना होता तो 25% बोलते हैं, ऐसे बताना है 50% पे, ठीक है, क्योंकि सन में बताना है, खाली बेटो में बताना है। आंसर हो जाएगा इसका बी। ऑल द सन्स आर हीमोफिलिक एंड डॉटर आर नॉर्मल, जितने भी सन है वो हीमोफिलिक है, जितने भी सन है वो हीमोफिलिक है, यानी कि एक्सएच जो है और वाई है, इसका मतलब, और डॉटर्स आर नॉर्मल, जितनी भी डॉटर है वो नॉर्मल है, जितनी भी डॉटर है वो नॉर्मल है। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो गया ना ये, तो ध्यान से देखो, जितने भी सन है वो हीमोफिलिक है, जितनी भी डॉटर है वो नॉर्मल है, इसका मतलब एक एक्स क्रोमोसोम तो हमारे फादर से आया है यहाँ पे, और वो फादर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बंदा है ना, नॉर्मल बंदा या फिर नहीं है, देख लेते हैं, ठीक है। हीमोफिलिक फादर ऑफ ए हीमोफिलिक फादर, देखो फादर जो है वो हीमोफिलिक है, फादर जो है हीमोफिलिक है, इसका मतलब बच्चियां जो होंगी वो कैरियर हो जाएंगी, इसका मतलब बच्चियां जो होंगी, जो बोल रहा है कि ऑल डॉटर्स आर नॉर्मल, वो नॉर्मल एक्चुअली में नहीं है, वो कैरियर है, ठीक है ना। एंड नॉर्मल मदर, मदर जो है वो नॉर्मल, इसका मतलब मदर भी कैरियर ही है, तभी तो सारे के सारे मेल चाइल्ड जो है हमारे पास है वो कैसे है, वो डिजीज है, तभी तो वो नॉर्मल मदर होने के कारण भी हमारा मेल चाइल्ड डिजीज हो रहा है। तो क्या बोल रहा है दिस कैरेक्टर, अरे यार क्या बोल दिया, एक्स लिंक रिसीव हो जाएगा, ठीक है, कोई बनाने का ही जरूरत नहीं था, है ना। हीमोफिलिक डॉटर्स आर नॉर्मल ऑफ ए हीमोफिलिक फादर, नॉर्मल मदर, दिस कैरेक्टर इज व्हाट, एक्स लिंक, से कोई दिक्कत नहीं, हीमोफीलिया है। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर किताबों में गलत दिया है, ठीक है। इन ह्यूमन द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक, अब देखो यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, लेकिन आंसर इसका ए ही होगा, ठीक है। इन ह्यूमन द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंकेज टेक्स प्लेस थ्रू, किसके द्वारा होता है बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बी और सी दोनों के द्वारा होता है, डी होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स देन इन ह्यूमन फीमेल्स, पहला वाला इसको हम लोग एक बार और सॉल्व कर चुके हैं, आंसर हो जाएगा सी, द डिजीज ड्यू टू एक्स लिंक रिसेसिव म्यूटेशन। ओके, अब बोलिएगा सर म्यूटेशन कहाँ से हो गया, यहाँ पे आ गया, तो भाई म्यूटेशन हर चीज एक म्यूटेशन के कारण ही आया है, हमारा टेल गायब हो गया तो उस कारण भी एक, उसका भी एक कारण म्यूटेशन ही शायद रहा होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वेरिएशन होता है ना, वो अचानक से इतना लंबा वेरिएशन नहीं हो सकता। अगर अचानक से कोई बहुत बड़ा वेरिएशन दिखाई दे रहा है आपको पेरेंट्स और प्रोजेनी में, तो वहां पे बहुत हद तक चांस है कि वो म्यूटेशन हुआ होगा, ठीक है ना, तो इसलिए आंसर इसका म्यूटेशन होगा। अब अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।